हेलो दोस्तों, तो बिल आखिर रबीका और हुसैन की शादी, अरे नहीं 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 नहीं, सिर्फ निकाह हो गया। जैसे कि मैंने कहा ही था कि इनका सिर्फ निकाह ही होता दिखाई दे रहा है। शादी के लिए तो अलग से ये लोग 20-22 फंक्शंस करेंगे, उसके बाद शादी की नौबत आएगी। तो बिल आखिर निकाह तो हो ही गया है। अब निकाह की बात करूं और उससे पहले मेहंदी की भी बात करूं, क्योंकि निकाह से पहले मेहंदी का भी फंक्शन हुआ था। तो चले पहले मेहंदी के फंक्शन के मुतालिक थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट निकाह के फंक्शन पे आ जाते हैं। मेहंदी के फंक्शन में सबसे पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेहंदी के हिसाब से कपड़े क्यों नहीं पहने गए। ये फिरोजी, आसमानी, ये कौन से कलर्स थे जो मेहंदी में पहने जा रहे हैं दूल्हा दुल्हन की जानिब से। और दूल्हा दुल्हन भी इतने प्यारे के लग ही नहीं रहे कि दूल्हा दुल्हन है। मतलब जितने वहां पे लोग मौजूद थे वो सभी इतने ही तैयार थे जितने दूल्हा दुल्हन तैयार होते हैं। तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दूल्हा दुल्हन कौन है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, दूल्हा दुल्हन को पहचानने में लोगों को इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं हुई होगी, क्योंकि जो छपरी टॉप के होंगे ना, वो ही दूल्हा दुल्हन होंगे। जरा हुसैन पे नजर डालिए, थुई पे नजर तो डालिए, बेचारे कितने प्यारे लग रहे हैं। थुई बिल्कुल लग रहा है इच्छाधारी नागिन, बल्कि इच्छाधारी नेवला। मतलब ये ब्लू लेंस लगाने का किसने मशवरा दिया था? मतलब किस गधे ने कहा था कि जिस रंग के कपड़े हों उसी रंग के लेंस लगाने चाहिए? और लड़के भी क्या लेंस वगैरह लगाते हैं? भाई ये तो मैंने पहला ही ऐसा मर्द देखा है जो लेंस लगाता है, वो भी इतना अपने कपड़ों से मैचिंग का। सीरियसली मैंने आज तक लड़कों को इस किस्म का फैशन करते हुए नहीं देखा। और रबीका बेचारी तो बिल्कुल भी दुल्हन नहीं लग रही थी। दूसरों की शादियों में इतनी ज्यादा ये दुल्हन बन चुकी है कि अपनी जाती शादी में कहीं से भी अपनी शादी वाली दुल्हन नहीं लग रही थी। एक तो इस बेचारी को कॉपी करने का लोगों को बड़ा शौक है, एक तो माधुरी को कॉपी करती रहती है, जो कहीं से भी माधुरी ये लगती नहीं है। माधुरी की गानों पर रील्स बनाती है और बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा होता। और इसके बाद ये राधिका मर्चेंट बनने की कोशिश करती है। और अब अपनी शादी पे क्या बनी हुई थी? मतलब ये कौन से कपड़े थे जो पहने हुए थे और क्या लग रही थी ये दुल्हन? तो बहरहाल ये कहीं से नहीं लग रही थी और अच्छी मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। हो सकता है उनके फैंस को, एक तो इनके फैंस भी पता नहीं क्यों होते हैं, मतलब ये ऐसा क्या कर रहे होते हैं कि इनके फैंस बन जाते हैं। तो बहरहाल जो इनके फैंस हैं उनको ये अच्छी लग सकती है, मुझे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और उसके बाद मम्मा बता रही होती हैं कि सब लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, इतनी तारीफ कर रहे हैं, रबीका तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहे हैं, सब कह रहे हैं आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। जितने भी लोग मिले सब कह रहे हैं रबीका भी बहुत प्यारी लग रही हैं। और आप मम्मा, आप तो बिल्कुल रबीका की मम्मा ही नहीं लग रही हैं। ये मम्मा खुद कहती हुई पाई गई हैं। पता नहीं यार, मतलब अब मुझे अंदाजा होता है कि रबीका अपने मुंह से अपनी तारीफ इतनी क्यों करती है, क्योंकि ये उसको इनहेरिट हुआ है अपनी अम्मा से। अपनी अम्मा से उसको इनहेरिट हुआ है कि अपने मुंह से अपनी तारीफ करो, तभी ये बेचारी बच्ची जो है ना, ये खुद अपने मुंह से अपनी तारीफें करती रहती है। फिर आ जाती है कव्वाली। अरे भैया, इन लोगों ने ये क्या नया ट्रेंड शुरू कर दिया इस तरह से पैसे उड़ाने का? जमीन पे बिखरे हुए पैसे देख देख कर मुझे वहशत हो रही थी कि ये वही शहर, वही मुल्क के लोग हैं जहां पर लोग 2 वक्त के खाने को तरस रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते कि वो 2 वक्त का खाना खा सके। और दूसरी जानिब इन छपड़ियों को देखो जो इस तरह से पैसे लुटा रहे हैं, इस तरह से पैसे उड़ा रहे हैं, हाथों में नोट लिए बैठे हैं उड़ाने के लिए, और इस तरह से पैसे जमीन पे गिरे हुए हैं, पैरों में आ रहे हैं। पता नहीं ये लोग क्या समझ के ये सारे काम करते हैं, किससे मुतासर होके करते हैं और क्यों करते हैं। कि निकाह के फंक्शन की बात की जाए तो उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ था कि डेस्टिनेशन वेडिंग। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कराची में रहते हुए ही डेस्टिनेशन वेडिंग कैसे हो गई। लेकिन बहरहाल इन लोगों को कॉपी करने का जो इंटरनेशनल ट्रेंड्स है उनका बड़ा शौक है। तो चलो, कराची में कहीं दूर दराज के मकाम को डेस्टिनेशन वेडिंग ये लोग कह रहे हैं तो हम भी सुन ही लेते हैं। उस डेस्टिनेशन वेडिंग की क्या बात की जाए जिसको इन्होंने बहुत रॉयल बना दिया। इतना पैसा इस निकाह के फंक्शन पे इन्होंने लगाया है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि फेंका है, क्योंकि जो ये लोग पैसा लगा रहे हैं वो इनके कंटेंट के थ्रू इनको डबल होके वापस मिल जाता है। और जिस तरीके से ये लोग स्पॉन्सर्ड चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं, इनका इतना पैसा लगता भी नहीं है। अब ये जो जितना भी सेटअप था ये काशी का है, सभी लोग जानते हैं। और इसके अलावा जो रबीका के कपड़े थे, बाय द वे रबीका के कपड़े तो थे काशी के, वो तो मुझे पता ही है। लेकिन रबीका ने अपने कपड़ों के नीचे काली बनियान क्यों पहनी हुई थी? कोई इसको बता नहीं सकता। वो मेहंदी में नीले लेंस लगा के आ गए, ये शादी में काली बनियान पहन के आ गई। भाई अल्लाह के वास्ते कहीं से तो कोई सेंस सीख लो तुम लोग। इतने टीवी देखते हो, इतना सोशल मीडिया देखते हो, इतने बड़े बड़े स्टार्स को कॉपी करने की कोशिश करते हो, तो कम से कम ये तो देखो कि कभी किसी स्टार ने इस तरीके से ड्रेसअप हुआ है। लेकिन नहीं भाई, ये लोग तो जो ना करें वो कम है।
और उसके बाद मुझे एक और बात भी है जो समझ में नहीं आती, इनके जितने भी रिश्तेदार हैं वो भी इन्हीं की तरह ओवर ड्रेस और ओवर एक्साइटेड होके इनके फंक्शंस में हिस्सा लेते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी मुंह नहीं लगाया जाता। मतलब इनके 4 भाइयों के अलावा मुझे कोई और इनका कजिन आसपास नहीं दिखता और इनकी कोई रिश्तेदार आसपास नहीं दिखते। सारे टिकटॉकर्स ही आसपास होते हैं जिनके जरिए कंटेंट बन सकता है, जिनके जरिए व्यूज आ सकते हैं, सिर्फ वही लोग मुझे आसपास दिखते हैं। और निकाह के बाद जिस तरीके से रबीका और हुसैन एक दूसरे से गले मिलके फूट फूट के ज़ारों कतार रोए हैं, तौबा तौबा, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितना बड़ा जालिम समाज जो है इन लोगों के रास्ते के बीच की दीवार बना हुआ था और ये बहुत ही मुश्किलों से मिले। अस्तगफुरुल्लाह, हर वक्त तो मिलते रहते हैं और रबीका तो इतना घुसती है इस थुई में, और उसके बाद इस तरीके से मिलना जैसे पता नहीं कितनी मेहनत और मुशक्कत के बाद अपनी मोहब्बतों को पाया हो। तो ड्रामेबाजियां तो इन लोगों पे ख़त्म है और इनकी ड्रामेबाजी कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि इसी से तो इनकी दाल रोटी चल रही होती है। ये ड्रामेबाजी ना करें और लोग इनको ना देखें तो फिर कैसे चलेगा? यही तो इनका जरिया माश है। अब चाहे उससे जितना भी नेगेटिविटी फैले, जितना भी लोगों में फ्रस्ट्रेशन पड़े, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल राधिका मर्चेंट और थुई का निकाह हो चुका है। अब देखना है कि निकाह से लेकर शादी तक ये लोग और कितने तमाशे करते हैं। एक Q&A सेशन होगा, एक मीटअप होगा रेबिसियंस का, और उसके बाद शादी तक पहुंचते पहुंचते कोई 20-22 फंक्शन भी हो जाएंगे। फिर शादी के बाद भी पता नहीं कितने तमाशे होंगे। चलें, जब वो होंगे तब उनके ऊपर बात करेंगे।